राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या की अद्भुत कथा। ये वह पावन दिन है जब समस्त पितर एक साथ धरती लोक पर आते हैं अपने वंशजों का आशीर्वाद देने। श्राद्ध पक्ष का यह अंतिम दिन होता है और इसी दिन सभी पितरों को विदा किया जाता है। कहा जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा से अर्पण किया जाए तो पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को अखंड सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें राजा करुणेश्वर की कथा सुनाता हूँ। राजा करुणेश्वर बड़ा दानी था, लेकिन अपने पितरों के श्राद्ध को भूल गया। स्वप्न में पितर आए और कहा, हे पुत्र, तुमने सबको अन्न दिया पर हमें जल भी न दिया। अब जब सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन यदि तुम तर्पण करोगे तो हम सब तृप्त होकर लौट जाएंगे। राजा ने अमावस्या के दिन अन्न, जल, दान और तर्पण किया। पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। धारण करें, पवित्र नदी, कुएं, तालाब या घर में रखे शुद्ध जल से तर्पण किया जाता है। तांबे या पीतल के पात्र में जल लें, उसमें काले तिल, पुष्प और कुशा डालें। सूर्य की ओर मुख करके 3 बार जल अर्पित करें और कहें, ओम पितृदेवाय नमः। ये जल पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त कर देता है। घर में सात्विक भोजन, खीर, पूरी, दाल, सब्जी आदि बनाएं। इसे पहले पितरों को अर्पित करें, एक थाली में अलग रखकर। ब्राह्मण को ससम्मान आमंत्रित करें और भोजन कराएं। भोजन के बाद दक्षिणा, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा यथाशक्ति दान दें। मान्यता है कि ब्राह्मण भोजन करने से पितरों की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। पितरों का प्रतीक कौवा माना जाता है। भोजन बनाकर कुछ हिस्सा कौओं के लिए अलग रखें और उन्हें खिलाएं। साथ ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा है। मान्यता है कि कौवे और गौ माता के माध्यम से अन्न पितरों तक पहुंचता है। यदि कौवा प्रसन्न होकर अन्न ग्रहण कर ले तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। जल में तिल डालकर तर्पण, पितरों को जल तृप्ति। अन्न और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन, पितरों को संतुष्टि। कौवे और गाय को अन्न, पितरों को विदाई और आशीर्वाद की प्राप्ति। शाम के समय दीपदान कर प्रार्थना की जाती है, हे पितृगण, आप हमारे कुल के रक्षक हैं। आज आपकी विदाई का समय है। कृपा करके अपने लोक को लौटे और हमें आशीर्वाद दें। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद अनमोल है। सर्वपितृ अमावस्या का दिन हमें ये सीख देता है कि जैसे हम अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमारा सम्मान करेगी। इस दिन केवल पितरों को विदाई नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन को नई दिशा मिलती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा, भक्ति और भाव से तर्पण अवश्य करना चाहिए।